इनका कहना है कि जब इनकी एज 5 साल की थी तो तब से दुष्ट आत्माएं इनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से पास्टर जी काम कर रहा था दुष्ट आत्मा के। रात को सोते समय 5 साल की उम्र में ही दब्बे पड़ते थे, इनको डराता था दुष्ट आत्मा। और पास्टर जी इनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ऐसे ही काम कर रहे थे तो उस समय पास्टर जी इनको ऐसे पेड़ के पास गए थे और अचानक वहां पे पेड़ के ऊपर लाशें लटकती हुई दिखाई दी। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। खुदावन इसकी आंखों में इसी समय मैं रोशनी डालता हूं। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम मनदीप है और ये रामतीर्थ रोड अमृतसर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनकी एज 5 साल की थी तो तब से दुष्ट आत्माएं इनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 5 साल की उम्र में जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थे और रास्ते में कहीं जा रहे थे और रास्ते में जो मक्की के भुट्टे होते हैं अपोस्टल जी, वो इन्होंने जैसे तोड़ने के लिए खेतों में आगे गए तो अपोस्टल जी वहीं पे दुष्ट आत्माएं इनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपोस्टल जी काम कर रहा था दुष्ट आत्मा के। रात को सोते समय 5 साल की उम्र में ही दब्बे पड़ते थे, इनको डराता था दुष्ट आत्मा। और अपोस्टल जी इनकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा था। अपोस्टल जी ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे उसी समय अपोस्टल जी, और वो प्रभाव बढ़ता गया दुष्ट आत्माओं का अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जैसे जैसे ये बड़े होते गए प्रभाव बढ़ा और जैसे अपोस्टल जी इनका कहना है कि 15 साल की उम्र में भी ऐसे ही काम कर रहे थे तो उस समय अपोस्टल जी इनको ऐसे पेड़ के पास गए थे और अचानक वहां पे पेड़ के ऊपर लाशें लटकती हुई दिखाई दी, जिसके बाद अपोस्टल जी ये भागे आए और उसके बाद इनको कोई सुध बुध नहीं रही और उसके बाद प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया अपोस्टल जी इनके जीवन में। ये भाई खुद भी बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका जीवन खराब कर दिया था दुष्ट आत्माओं ने अपोस्टल जी। ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा फिर ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਇਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਸ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ तेरा तेरा मरना हो रहा था, तू फिल्मों वाले सीन लगा के बैठ गया। वो फिल्मों वाला बेवकूफ दुनिया को मरवाएंगे। डॉक्टरों को पूछना, वो कहते हैं जब सांप काटता है तो जीभ से तो और तेज चढ़ेगा अंदर। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖੜਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ तेज चढ़ गया और जहर मुंह से। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। अच्छा हाँ जी अपोस्टल जी उससे पहले इनका कहना है कि शादी हो चुकी थी और प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया था और वो सांप के रूप में दुष्ट आत्मा सिर्फ इनको नजर आता था और किसी परिवार के मेंबर को नजर नहीं आता था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2020 के समय इनका कहना है कि ऐसे काम कर रहे थे और अचानक सांप के रूप में दुष्ट आत्मा ने इनको पैर के ऊपर अपोस्टल जी 3 जगह पे ऐसे बाइट की, जिसकी वजह से अपोस्टल जी पैरों के ऊपर निशान भी बन गया था। लेकिन उन्हीं दिनों में अपोस्टल जी काटने के बाद 3 दिन 3 रातें इनकी आंखों की रोशनी चली गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद अपोस्टल जी पूरी तरह से इनका परिवार और ये डरे हुए थे कि शायद पता नहीं ये सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बाद अपोस्टल जी उन दिनों में लॉकडाउन के टाइम अपोस्टल जी जब पूरी चर्चेस अलग अलग जगहों पे जहां भी कहीं चर्च लगती थी सब बंद थे, लेकिन अपोस्टल जी हमने लॉकडाउन में भी प्रभु का काम नहीं रोका अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी उस समय लॉकडाउन के दौरान अपोस्टल जी ये वहां पे आए हमारी चर्च में और इनके ऊपर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई अपोस्टल जी। उस समय का लेहन सीन है। इनको लाओ आगे, इनका मैटर बता दें। इसको देखो ध्यान से, ये देखो अंधा हो गया बेचारा, देखो इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। इसको यहां लाओ, मैं बताता हूं क्या हुआ इनके साथ। देखो इसको पकड़ कर लाना पड़ रहा है, पकड़ कर देखो हुआ क्या है इसके साथ। यहां आओ, यहां मैं आपको बताता हूं क्या हुआ।
इसको ना कोई दुष्ट शैतान ऐसे इसके शरीर पर, जैसे बाजू पर, टांगों पर, जैसे आदमी ऐसे मुंह से ऐसे कट मार दे ना, ऐसे ऐसे करके मार दे कट किसी को मुंह से, तो दांत छप जाते हैं या नहीं छप जाते? ऐसे किसी आदमी के दांत कभी इसके यहां छप जाते थे, यहां छप जाते थे, और ये डर जाते थे, ठीक है। और सारी सारी रात इसको शैतान सोने नहीं देता था, बुरा हाल कर दिया था इसका। फिर ये यहां आए, लेकिन यहां चलते चलते अभी पूरा मन तो नहीं बना, पूरा विश्वास तगड़ा तो नहीं बना, लेकिन कल टीम भेजी इनके घर, अभी मुझे बताया टीम ने, वहां पर इसको ये देखो शैतान ने सांप बनकर काटा। कहां से काटा? ये देखो कहां से, यहां से। ये देखो इधर देखो, शैतान ने सांप बनकर काटा, और ये देखो ये 3 निशान है छोटे छोटे दांतों के, ये वाले आएंगे कैमरे में, आ रहे, ये वाले निशान। और उसके बाद जब उसने काटा सांप ने, तो इसको खून की उल्टियां आई, और उसके बाद इसकी आंखें चली गई, ये अंधा हो गया। ये देखो अब देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देगा? जी पापा जी। है? जी पापा जी। डर तो नहीं रहा आंखें बंद है तो? जैसे आंखें बंद है, बंदे के अंदर डर आ जाता है ना, कि पता नहीं क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। डरता तो नहीं है तू? नहीं डरता। कितना बड़ा विश्वास है तेरा? बहुत बड़ा है आपका? डरते नहीं हो? चलो हाथ उठाओ इनकी ओर सब लोग, कहो परमेश्वर आप जब इतने लोगों को चंगा कर रहे हो, यहाँ आप अपनी बड़ी सामर्थ को यहाँ रिलीज कर रहे हो, आप इतने लोगों को चंगा कर रहे हो परमेश्वर, तो आज हम इस भाई के लिए विश्वास करते हैं। बोलो परमेश्वर आप इसे छुओ, इसके लिए दुआएं करो, दुआएं मांगो, विश्वास के साथ मांगो कि जब मैं इस पर हाथ रखूंगा पवित्र आत्मा से छुएगा और ये आंखों से देखने लगेगा। रो शारा ला दादरी की ना रो खोरी इन्हें और पीछे लेकर जाओ, वहां लेकर जाओ पीछे, ध्यान से पकड़कर। इसकी मम्मा को भी ले जाओ पीछे, और पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ, थोड़ा सा पकड़कर और पीछे ले जाओ, या रे शाला दादरी की ना हाथों को उठाओ इनके लिए। रो शाखा ना मामा मामा, रो शाखा ना मामा मामा मामा, रो शाखा ना मामा मामा मामा। सब लोग धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो अपने घरों में वो भी दुआएं करोगे परमेश्वर आज ये भाई आजाद हो जाए शैतानी आत्मा से, जो सांप बनकर इसके जीवन को ढस रही है और इसकी आंखों को अंधा कर दिया है। रे शाला ददरी खीना मामा मामा। परमेश्वर तूने मुझे खड़ा किया है और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं इसको आपके अनुग्रह के नीचे करता हूं। खुदावंद मैंने इसे पुलपड़ पर इसलिए खड़ा कर दिया, मैंने इसको आपकी ग्रेस के नीचे कर दिया है। धन्यवाद खुदा, यह आपके अनुग्रह के नीचे है और अंधकार की शक्तियां आपके अनुग्रह से बड़ी नहीं है, आपकी सामर्थ से नहीं बड़ी है। खुदावंद इसकी आंखों में इसी समय मैं रोशनी डालता हूं, इसकी आंखों में इसी समय मैं रोशनी को डालता हूं और इन गंदी शैतानी आत्माओं को इसके शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं। निकलो गंदी आत्माओं, छोड़ो इसकी बॉडी, शट आउट, शट। इसी समय शैतानी गंदी आत्मा इसकी आंखें छोड़ी, इसे मैं फ्री करता हूं, इसकी आंखों में रोशनी डालता हूं, इसकी आंखों में रोशनी डालता हूं। खुदावंद आप भी इसके लिए दुआ मांगो, आप लोग भी कहो परमेश्वर यस हो चुका है। मामा भाई बड़ा मन कर बोल, यस पिता हो रहा है, मैं देख रहा हूं। बोलो मैं देख रहा हूं यीशु नाम से, मैं दौड़ रहा हूं, नाच रहा हूं, कूद रहा हूं परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए। अभी बोलो मुंह में,
बोलो ऊंचा, बोलो विश्वास के साथ, मैं परमेश्वर देख रहा हूं, दौड़ रहा हूं, नाच रहा हूं तेरी महिमा। थोड़ा मन खोल भाई, ऊंचा कर शब्द अपनों को, ऊंचा कर अपने शब्दों को विश्वास के साथ, बड़े मन के साथ। रही शारा ना खारा बबलो, तेरी महिमा के लिए हो चुका है, तेरा नाम महिमा पाए तेरे लोगों में, ये हो चुका है। यस जी, खोल आंखें भाई, श्वास के साथ खोल, मुझे देख, सामने देख, खोल आंखें, पूरा सामने देख मुझे, बोल यस परमेश्वर मैं देख रहा हूं, कहो कहो मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूँ। पूरा देख मुझे सामने, मुझे देख, मुझे नजर आ रहा हूं मैं, धुंधला 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 को पूरा आएगा नजर, चिंता मत कर। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। ओए शैतान, छोड़ दे इसकी आंखों को, गंदी आत्मा, ओए दुष्ट, मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, उसका अधिकार मेरे पास है जो तेरे ऊपर है। पूरी खुल जाए इसकी आंखें, पूरी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, फ्री। अब देख ऊंचा, एकदम से देख, एकदम से देख, एकदम से देख, बोल धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर मैं देख रहा हूं, धन्यवाद प्रभु। पूरा देख मुझे, मुझे देख सामने। आमेन। आमेन। अब देख मुझे, कितना नजर आया तुझे? थोड़ा सा आता है, है थोड़ा थोड़ा आता है। क्या कर रहा हूं मैं? ऐसे है हाथ को हिला रहे हो। हाथ को हिला रहा हूं। सुनो, ये कितनी उंगलियां हैं? दो। दो। रुको रुको रुको, अभी तो पूरा दिखाना है, ऐसे पूरा। हाथों को उठाओ, जिंदा खुदाबंद, जैसे ये पहले देखता था वैसे इसकी आंखें पूरी खुल चुकी है और तेरी महिमा कर रहा है ये परिवार। इसकी आंखों को पूरा खोलता हुआ यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्ति शट इस बॉडी, शट, फ्री, फ्री इन नेम जीसस, फ्री। अब देख, जल्दी से देख, यस, हालेलुया। ओ भाई नाच, पूरा देखो, खुल गई उसकी आंखें, पूरी तारीफ करो, हालेलुया। बल दी अगचों ओ बचौन दी ताकत रखदा है, बगदी सागे अगचों ऊंचा। ओ बचौन दी ताकत रखदा। तुझे वो सीन याद आकर रोना आ रहा था? सच्ची सच्ची बता, वो जब तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था शैतान से, और 3 रातें 3 दिन जब तू अंधा रहा, क्या वो सीन ज्यादा डरा रहा था तेरे को? हाँ जी पापा जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ना? आज क्यों गवाही दे रहा तू आज इतने साल बाद? अपोस्टल जी, इनका कहना है कि क्योंकि उन दिनों में गवाही तो उसकी दे दी थी हमने, लेकिन आज क्या मन था तेरा गवाही देने का? अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जब आपके द्वारा इनके जीवन में एक बड़ी हीलिंग हुई, पर अपोस्टल जी इन्होंने देखना शुरू कर दिया, उस दिन से इन्होंने बड़ा मन बना लिया और अपोस्टल जी परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करते थे और अपोस्टल जी बहुत सारी बरकतें, आशीषें परमेश्वर ने इनको दी। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 4 साल तक तो सब कुछ सही चलता रहा, क्योंकि ये वफादारी के साथ चलते थे, प्रे में परमेश्वर को पहला दर्जा देते थे, मीटिंग को पहला दर्जा देते थे अपोस्टल जी। और अपनी लाइफ में संडे को अपोस्टल जी काम छोड़कर संडे को अपोस्टल जी ये मीटिंग को पहला दर्जा देते थे। इतना बड़ा मन था इनका। तो अपोस्टल जी ये लगातार बढ़ते जा रहे थे, ग्रेस बढ़ती जा रही थी इनके जीवन में। लेकिन अपोस्टल जी एक समय, एक टाइम पीरियड इनके जीवन में ऐसा आया कि अपोस्टल जी तकरीबन 1 साल पहले इनका कहना है कि परमेश्वर के साथ इनका मन फिर से नॉर्मल हो गया। अपोस्टल जी ज्यादातर ये मोबाइल को देखते थे, संगति में तो आते थे लेकिन उस मन से नहीं आते थे जिस मन से पहले आते थे। अपोस्टल जी कोई परमेश्वर को पहला दर्जा नहीं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, ज्यादातर मोबाइल पे वीडियोस ही देखते रहते थे। जिसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1 साल तक ऐसा करते रहे, जिसके बाद दुष्ट आत्माओं का प्रभाव फिर से इनकी जिंदगी में इतना बढ़ गया कि सुसाइडल थॉट्स आते थे अपोस्टल जी।
पहले भी ये चंगाई होने के पहले पास्टर जी 3 बार ये अपने सुसाइड करने के लिए इन्होंने कोशिश की। पास्टर जी 2 बार दवाइयां खाकर, 1 बार अपने आप को जलाकर मारने की कोशिश की जब दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर रहा था। लेकिन जब से हीलिंग हुई पास्टर जी, तब से वो विचार खत्म हो गए थे। लेकिन जैसे ये परमेश्वर के साथ नॉर्मल हुए और पास्टर जी फिर से दुष्ट आत्मा इनके जीवन में सुसाइडल थॉट्स डालते थे, बाइक के ऊपर जा रहे थे तो चलती चलती बाइक के ऊपर ही थप्पड़ बजते थे पास्टर जी इनको, और कानों के पीछे कट लग जाते थे। ये फोटोज हमारे पास है पास्टर जी। ये दोबारा अटैक हुए जब परमेश्वर को दर्जा नहीं दिया। जी पास्टर जी। 4 साल बाद। जी पास्टर जी। अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि पूरी तरह ये परेशान थे। इनका मन करता था कि शायद मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसे पास्टर जी इनके विचार आते थे। और पास्टर जी कोई मेन पॉइंट है इनका? कुछ मेन यही बातें हैं? जी पास्टर। सुनो ध्यान से, ये तो हमेशा मैं शिक्षा देता हूं आप लोगों को। कुछ लोग काम लेने के लिए सिर्फ आते हैं परमेश्वर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे तुम काम लेने आते हो ना, उसके पास ही सारा कुछ है। हमेशा का जीवन, हमेशा की शांति, हमेशा की रक्षा, हमेशा की उन्नति, सब कुछ उसके पास है, क्योंकि वो बनाने वाला है। जब तुम उससे दूर होगे तो संसार में जीवन नहीं है। संसार में फिर से शैतान, नेगेटिविटी है, तुम्हारे जीवन में काम करेगी, हालात आएंगे। तो मूर्खताई क्यों करनी संसार पर मन लगाकर? वचनों को सीखो, वचनों को पढ़ो। वचन में लिखा हम अब संसार के नहीं हैं। संसार हमारे लिए मर गया, और संसार का मतलब संसार में गलत जीवन, जो शारीरिक जीवन। तो इसीलिए जो लोग आगे पीछे हो जाते हैं फिर हालातों में आते हैं। क्यों हालातों में आना है? अच्छे से बने रहो, ज्यादा बरकत आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? इतनी बड़ी गवाही से उन लोगों को सीख मिलेगी आज जो नियम आज्ञाओं में आगे पीछे, जो उन्हें सिखाया जाता नहीं कर रहे। उन्हें पता होता है ये सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर भी नहीं कर रहे। मतलब जानबूझकर मतलब वो शरीर में जा रहे, नेगेटिविटी कम कर रही है, जिससे वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रही। जैसे ये फंसा, कोई और भी फंस सकते हैं। सोचो ये ना आता प्रभु में तो हमेशा के लिए अंधा हो जाता। ऐसे ही लोग जो अंधे हुए हैं ना, हमेशा के लिए हुए किसी कारण से। बाद में रिपोर्टों में आता इसकी नसें ब्लॉक हो गई थी, रिपोर्टों में आता नसें खराब हो गई है, इसलिए इसकी नजर चलेगी है, ये आता रिपोर्टों में। तो हमेशा के लिए डेड हो जाता बेचारा। लेकिन कभी परमेश्वर को पीछे नहीं करना है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की। हालेलुया, जोर से, जोर हालेलुया। से, जोर से।